मासापरायण दूसरा विश्राम। सती समझू रघुबीर प्रभाव, भई बस सिय मन किन्ने दुराऊ। कछु न परिचा तीर्ण गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम रही नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहो सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखू धरि ध्याना, सती जो किन्नर चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके कहा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम यही सिरुनावा प्रीरी, सती ही जही झूठ कहा, वाहरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र की माया को सिर नभाया, ऐसे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्नर सीता कर वेशा, सिर शिव उर भयु विषाद विशेषा। जो अब करूं सती मन प्रीति, मिटई भक्ति पतु हुई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दो परम पुनित न जाई, तजी किए प्रेम बड़ा पापू। प्रगति न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तम शंकर प्रभु पद टिजरु नवाया, सुमिरत राम रथै असनावा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो किन्न मन नाही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी शंकुरुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। इस सिर बुद्धि शंकर जैसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी नभ गिरई सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ्य हैं। और भगवान ने इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ने कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तत्भी न कहीं त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है प्रभु। आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा। सती हृदय अनुमान किया, सबू जनेऊ सर्वज्ञ। किन्ने कपटों में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सोरठा। जलू पाई सरिस बिकाई, देखूं प्रति की रीति भली। विलग होई रस उजाई, कपट कटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम आघाता, प्रगट न कहियो मोर अपराधा। अपनी करने को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोचे कि और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर अरु कौलोगी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपाई आऊँ इव और अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवों की तरह समान अत्यंत जलने लगा।
सती ही ससोच जानी रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य शंभु समुझे पन आपान, बेटे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंडा पारा। वहाँ पे शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनके अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा सती बसी कैलाश तब, अधिक सोचू मन माही। मरऊँ न कोई जान कछु जुग, सम दिवस सिराही। तब से सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नौ सोचू सती उर भारा, कब जेहूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनो मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्ना, जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अभिरी अस बुझी आ नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावासी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं ना जाए कछु हृदय गलानी, मन माहू राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाला कहा, वारते हृदय हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह वश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटू बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहू। मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोहा। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करू, सो बेगी उपाय हो मरुनु। जेहि बिनहि श्रम दूसरा विपत्ति बिहाय। तो ये सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अखतनीय दरुण दुख भारी। बीते संबद सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी को इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लगे, जनेऊ सती जगतपति। जागे जाई शंभु पद बंदनु गिन्ना, सन्मुख शंकर सोनु किन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षी किन्नी प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि को रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकारी दक्ष जब पावा अति अभिमानु रथे, तब आवा नहीं कहू अस जन्मा। जगमाई प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दो दक्ष लिए मुनि बोले, सब करन लगे बड़ा जाग। नेवते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़े यज्ञ करने लगे जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरांची महेश विहाई, चले सकल सुरजान बनाए।
दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी ईश्वर सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्याम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सूर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटी मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुंदर मुनियों का ध्यान छूट जाता है।